हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। एलपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं दुर्ग जिले की खबरों से। छत्तीसगढ़ में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की बोर्ड परीक्षाएं 20 और 21 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। दुर्ग जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष 135 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और करीब 30,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। फरीदनगर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल को इस बार नया परीक्षा केंद्र बनाया गया है। प्रश्न पत्रों का वितरण शुरू हो चुका है और सुरक्षा के लिए 27 थानों में इन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। प्रशासन का दावा है कि परीक्षाएं शांतिपूर्ण, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराई जाएंगी। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भिलाई में भगवान शिव की भव्य बारात निकाली गई। यह आयोजन बोलबम सेवा समिति द्वारा किया गया, जिसका यह 18वां वर्ष था। देश के 7 राज्यों से आई आकर्षक झांकियों और हजारों शिव भक्तों की मौजूदगी ने आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। हरियाणा से आई अघोरियों की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही और पूरे मार्ग में बोल बम के जय घोष गूंजते रहे। करीब 54,000 श्रद्धालुओं की सहभागिता दर्ज होने पर आयोजन का नाम इंडिया और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। दुर्ग जिले के नेवी थाना क्षेत्र में एक तरफा प्यार में पागल युवक ने शादीशुदा युवती पर कटर से हमला कर दिया। पीड़िता महाशिवरात्रि के मौके पर अपने मायके आई हुई थी और मंदिर से पूजा कर लौट रही थी। तभी आरोपी युवक ने रास्ते में रोककर बात करने की कोशिश की। मना करने पर उसने कटर से हमला कर दिया। युवती गंभीर हालत में ICU में भर्ती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भिलाई नगर पालिका निगम ने अवैध रूप से व्यवसाय करने और सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। जोन 1 के आकाशगंगा स्थित हिमालय कॉम्प्लेक्स के पास कार्रवाई करते हुए कई दुकानों की जांच की गई। बिना अनुज्ञप्ति लाइसेंस व्यवसाय करने और सड़क पर अवैध रूप से सामान रखकर आवागमन बाधित करने वाले कई प्रतिष्ठानों पर कुल 5,000 रुपए का चालान किया गया है। नगर निगम ने साफ किया है कि बिना लाइसेंस व्यवसाय और सड़क अतिक्रमण पर आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। दुर्ग जिले के देवबलौदा में प्राचीन शिव मंदिर के सामने शिवरात्रि के अवसर पर लगने वाले मेले में एक बार फिर विवाद सामने आया है। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें और कपड़े बेच रहे थे और हिंदू नाम से फूड स्टॉल लगाकर व्यवसाय कर रहे थे। इस पर आपत्ति जताते हुए छत्तीसगढ़ बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। मामला बढ़ने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुरानी भिलाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को शांत कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। राज्यपाल रमेन डेका की पहल पर लोक भवन को आम लोगों के लिए खोलते हुए जन जुगाड़ अभियान चलाया जा रहा है। बेमेतरा जिले के ग्राम टेमरी से पहुंचे ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और स्व सहायता समूह के सदस्यों ने लोक भवन परिसर का विस्तृत भ्रमण किया। इस दौरान उन्हें छत्तीसगढ़ मंडपम, उदंती परिसर, कान्हा परिसर, डिस्पेंसरी और सचिवालय की विभिन्न शाखाओं की जानकारी दी गई। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल ने इस ग्राम को गोद लिया है और लगातार विकास व जनसंपर्क की पहल कर रहे हैं। बलरामपुर जिले में प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान हिंसा का मामला सामने आया है। आरोप है कि SDM तरुण कुमार डहरिया अपनी टीम के साथ अवैध बॉक्साइट उत्खनन रोकने पहुंचे थे। रात करीब 2 बजे खेत से लौट रहे 3 ग्रामीणों को टीम ने रोका और बिना पूछताछ के लाठी डंडों से हमला कर दिया। मारपीट इतनी गंभीर थी कि 62 वर्षीय बुजुर्ग की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि 2 युवक अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने निर्दोष किसानों को खनन माफिया समझ लिया। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जबकि इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
जांजगीर चांपा जिले के कुटुर गांव में स्थित राम साकरा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल का भवन करीब 70 साल पुराना हो चुका है और अब पूरी तरह जर्जर हालत में है। स्कूल की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हैं, छत कमजोर हो चुकी है और प्लास्टर लगातार झड़ रहा है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जिस गांव में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जैसे बड़े सरकारी प्रोजेक्ट तेजी से बन रहे हैं, वहीं बच्चे खंडरनुमा भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर को पत्र लिखकर जर्जर भवन गिराकर नए स्कूल निर्माण की मांग की है। राजनांदगांव जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार रखने और लोगों को डराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। शंकरपुर में दबिश के दौरान पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से पिस्टल, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए। पूछताछ में हथियार सप्लाई नेटवर्क का भी खुलासा हुआ, जिसके बाद दुर्ग और धमतरी में भी कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में कानून व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। आइए अब नजर डाल लेते हैं देश विदेश की खबरों पर। भारत में पहली बार ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा एआई इवेंट इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में 5 दिनों तक चलने वाले इस समिट में एआई सुरक्षा, गवर्नेंस, डेटा प्रोटेक्शन और एथिकल एआई पर चर्चा होगी। युवा एआई ग्लोबल चैलेंज इस समिट का सबसे बड़ा आकर्षण है, जिसमें 38 देशों से आए युवाओं ने हिस्सा लिया है। टॉप 20 फाइनलिस्ट अपने एआई इनोवेशन को दुनिया के सामने पेश करेंगे और विजेताओं को लाखों रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के मुलुंड इलाके में शनिवार को निर्माणाधीन मेट्रो लाइन 4 एलबीएस रोड पर गर्डर पुल का स्लैब अचानक नीचे गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में कंपनी के मैनेजर, इंजीनियर, सुपरवाइजर और वर्कर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट वडाला से ठाणे तक बनने वाली मेट्रो लाइन 4 का हिस्सा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना पर दुख जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेएनयू कैंपस में छात्र संगठन ने जेएनयूएसयू के कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चेतावनी रैली निकाली। प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा विवादित और आपत्तिजनक नारे लगाए जाने की बात सामने आई है, जिसमें ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद और हिंदू राष्ट्र के विरोध में बीजेपी, आरएसएस और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस प्रदर्शन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइंस लागू करने और छात्रों के रेस्टिगेशन आदेश को रद्द करने जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। गाजा को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 फरवरी को वॉशिंगटन में गाजा पीस बोर्ड की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में $5 अरब से अधिक की मानवीय सहायता जैसे बड़े ऐलान हो सकते हैं। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल और स्थानीय पुलिस के लिए हजारों सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पर भी चर्चा होगी, ताकि गाजा में शांति और सुरक्षा कायम की जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से ज्यादा देश इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं, जबकि कई यूरोपीय देशों ने इससे दूरी बना ली है। बलूचिस्तान में सक्रिय विद्रोही संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान सेना के खिलाफ ऑपरेशन हीरो फेज 2 के दौरान 17 जवानों को पकड़ लिया था। जांच के बाद इनमें से 10 लोगों को रिहा कर दिया गया, क्योंकि वे स्थानीय बलूच और पुलिस से जुड़े बताए गए। बाकी 7 जवान अभी भी बीएलए की कैद में हैं। संगठन ने कहा है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर बलूच कैदियों को रिहा नहीं किया गया तो इन 7 सैनिकों को मौत की सजा दी जाएगी। यह बयान 14 फरवरी को जारी हुआ था, यानी तय समय सीमा 21 फरवरी को खत्म हो रही है। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।